दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो आज की ये दूसरी वीडियो भी नेटो से ही संबंधित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ एक करंट चीज़ें बताऊंगा। करंट तो नहीं है, हालांकि 6 महीने पुरानी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया की इस वक्त सिचुएशन क्या है नेटो के लिहाज से। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त नेटो का जो सबसे नया मेंबर है वो फिनलैंड है, और फिनलैंड को अगर आप मैप पे देखोगे तो वो रशिया के कहीं यहाँ आता है, और ऑलरेडी रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका रशिया पे प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब फिनलैंड ने अगर नेटो ज्वाइन किया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है रशिया के ऊपर। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के इसी तरीके के टॉपिक्स और चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसको 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, और इस युद्ध की शुरुआत रशिया ने सिर्फ इसलिए की थी कि यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बन जाए। वो इसलिए क्योंकि जो नेटो है वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि सोवियत यूनियन को रोका जा सके। ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो अगर यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि नेटो की जो फोर्सेस है, स्पेशली अमेरिका की जो फोर्सेस है, वो यूक्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं रशिया के करीब आ जाएंगी। मतलब रशिया के बॉर्डर पे अमेरिका की फोर्स लग जाएगी। और इसी चीज को रोकने के लिए साल 2014 में व्लादिमीर पुतिन ने कई प्रयास किए थे। मतलब यूक्रेन वालों को बहुत ज़्यादा समझाया था कि आप लोग प्लीज़ नेटो ज्वाइन मत करना, हमारा कोई विचार नहीं है आप पे इन्वेजन करने का, लेकिन वो नहीं माने। और इसी के चलते फरवरी 2014 में ये जो आप यूक्रेन का ये वाला पार्ट देख रहे हो, जिसको आप क्रीमिया भी कहते हो, इस पर इन्वेजन कर लिया था रशिया ने। मतलब इस पे हमला करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया था रशिया ने, जिससे कि यूक्रेन के मन में हमेशा ये डर बना रहे कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर इन्वेजन कर सकता है अगर वो नेटो ज्वाइन करने गए तो। लेकिन इसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के 6ठे नए राष्ट्रपति बनते हैं, वो ये कहते हैं कि जो क्रीमिया है वो यूक्रेन टेरिटरी का हिस्सा है और इसको रशिया को खाली करना पड़ेगा, और इसी के लिए वो नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर हम नेटो ज्वाइन कर लेंगे तो नेटो के जो 30 देश हैं, मतलब तब तक जो 30 देश हैं वो हमारा साथ देंगे, जिससे हम रशिया को आसानी से खदेड़ देंगे। लेकिन रशिया यहाँ पर थोड़ा सा होशियार निकला। उन्होंने फरवरी 2022 में यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने से पहले ही उस पर हमला कर दिया, क्योंकि रशिया को एक बात पता थी कि अब तक तो यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन किया नहीं है, तो अभी इसकी मदद के लिए कोई भी देश सीधे नहीं आएगा। ज़रा सोच के देखिए कि अगर रशिया और यूक्रेन आपस में वॉर करेंगे और उसमें बिना सोचे समझे अमेरिका या कोई और देश भी आ जाता है तो ये अपने आप वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा, मतलब विश्व युद्ध बन जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने बिल्कुल टाइमिंग पे यूक्रेन पे वॉर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोई दूसरा देश वहाँ नहीं आ पाए। हालांकि इस वक्त में कई सारे ऐसे देश हैं वो जो यूक्रेन के पास अपने हथियार भेज रहे हैं जिससे कि यूक्रेन लड़ सके, लेकिन सीधे सीधे युद्ध में कोई नहीं आ रहा है। अभी ये सारा मामला चल ही रहा था कि इसी बीच अप्रैल 2023 में एक नई चीज़ हो गई, यानी कि जो फिनलैंड है, ऊपर दिख रहा है आपको, इसने नेटो को ज्वाइन कर लिया। वो क्यों? क्योंकि उसको पता था कि आज अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहा है, यूक्रेन पे इन्वेजन कर रहा है, तो कल को हमारा नंबर भी लगेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये जो आपका फिनलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल था। मतलब इसने भी भारत की तरह कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन इस बार फिनलैंड को लगने लगा कि अगर यूक्रेन पे पूरा इन्वेजन हो गया रशिया का, तो उसके बाद अगला नंबर फिनलैंड का ही होने वाला है। तो ऐसे में फिनलैंड ने अप्लाई किया नेटो की मेंबरशिप के लिए। हालांकि पहले टर्की ने मना किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि टर्की के कुछ अलग मसले चल रहे थे। लेकिन इसके बाद अप्रैल 2023 में जो फिनलैंड है वो ऑफिशियली मेंबर बन गया नेटो। अब रशिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस एरिया में आता है कोला प्रायद्वीप, और कोला प्रायद्वीप के अंदर एक मुर्मांस्क नाम का एक बंदरगाह है जो कि बहुत ज़रूरी है रशिया के लिए। क्योंकि ये जो बंदरगाह आपको दिख रहा है, जो पोर्ट आपको दिख रहा है, ये रशिया का बहुत बड़ा नेवी का एक बेस बना हुआ है। और इसके अलावा ये जो आर्टिक सर्कल के अंदर जो डोमिनेंस है रशिया का, वो इसी द्वीप की वजह से है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बेस भी रशिया का कोला प्रायद्वीप के अंदर ही है। तो समझ लो कि रशिया के लिए सर का दर्द बन चुका है फिनलैंड का नेटो को ज्वाइन करना। इसके अलावा स्वीडन भी इसी तैयारी के अंदर है कि वो भी नेटो को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसको पता है कि अगर फिनलैंड नहीं तो स्वीडन पे बात तो ज़रूर आएगी। लेकिन हालांकि स्वीडन के टर्की के साथ कुछ मामला चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि नेटो, कोई भी देश तब तक नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक पूरे देश, नेटो के सारे मेंबर अपनी लिखित अनुमति ना दे दें। और टर्की जो है वो अनुमति दे नहीं रहा है। पहले वो फिनलैंड को भी नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसके मसले सॉल्व हो गए तब उसने फिनलैंड को अनुमति दे दी। लेकिन स्वीडन के साथ अभी भी मसले चल रहे हैं, इसलिए टर्की इसके लिए हाँ नहीं कर रहा है।
हालांकि देर सवेर ही सही, लेकिन स्वीडन भी नेटो का हिस्सा ज़रूर बनेगा। तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब आप एक चीज़ खुद सोच के देखिए कि 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 20 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को, और रशिया बिजी चल रहा है। और बाकी सारे जितने भी देश हैं वो सबका सब अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, या फिर और भी कोई देश हो। और यही था सबसे बड़ा प्लान कि रशिया को फंसा के रखना है, और नेटो ने वही किया है। आप ज़रा एक एग्जाम्पल लेके देखिए कि अभी हाल ही में रशिया का लूना 25 जो है वो मून पे क्रैश हुआ है। वो किस लिए हुआ है? क्योंकि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट वहाँ होनी चाहिए थी वो इस युद्ध की वजह से हो नहीं पाई। आप खुद सोच के देखिए कि अमेरिका जब चांद पे गया था उससे पहले सोवियत चांद पे चला गया था। मैं आपको बता दूं कि सोवियत ही वो पहली कंट्री थी जिसने स्पेस रेस में अपना कदम सबसे पहले आगे बढ़ाया। लेकिन सोवियत के उस लालच की वजह से, ज़मीन के लालच की वजह से, सोवियत को ये नुकसान झेलना पड़ा और सोवियत टूट गया और कहीं ना कहीं पीछे भी रह गया। आज भी सेम कहानी दोहराई जा रही है कि रशिया युद्ध में फंसा हुआ है और बाकी देश धीरे धीरे करके साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ ऊपर फिनलैंड है जिसके थ्रू अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ आ सकते हैं, या यूँ कहो कि नेटो के ट्रूप्स यहाँ आ सकते हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन का वॉर है। तो रशिया दोनों तरफ से फंसा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि रशिया इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए रशिया को। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? अगर आप व्लादिमीर पुतिन की जगह होते तो आप क्या करते? देखिए, इस तरीके के सवालों के जवाब अगर आप देना सीख गए तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटी में मास्टर बन जाओगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका असाइनमेंट है, और आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमको बताएं कि आप क्या करते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जियोपॉलिटिक्स की ये दूसरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैं ये 2-3 वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं कि नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।